people. Uh, so number one, we have selected. Where are you? Okay, I'll start with Mohit Pandya. Mohit Pandya, please unmute yourself and tell about your diabetic problem. You can Hello. speak. Yes. Namaskar, Swamiji. नमस्कार। Basically, I was diagnosed with the diabetic condition due to I had to go through some surgery. That time I was diagnosed, but doctor had given me a medicine कि आप ले लो वैसे अभी आपको diabetes है और ऐसे ही मतलब we don't know what is the thing actually and regularly I'm not feeling any hunger pangs and all these symptoms, but definitely neuropathy is a issue which I am facing, right? So that is a problem which I want to rectify it because I know that there is some problem inside, even though I'm taking medicines, but the problem is still there. So as you rightly told that everybody's body की सबका body अलग अलग होता है. So medicines भी पता नहीं चलते because medicines are working or not basically. Sometimes I feel like I'm just taking the medicines and it is not working. What surgery you went through? What surgery? I had a hip means back tailbone surgery. There is a hair inside the body that surgery I had to go through just 2 3 years back. So that is the time when I was diagnosed with the problem. You have a वात दोष। And हाँ, मैं बता देता हूँ yes, आपको। हाँ. आप एक्सपेरिमेंट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम्म. द रिलैक्सिंग एबिलिटी ऑफ योर बॉडी इज वीक। आपके बॉडी का रिलैक्स करने का फैक्टर जो है ना, वो वीक है। तो इसको वात दोष कहते हैं। इसको आयुर्वेद में वात दोष कहते हैं। व्हाट बेसिकली इट मीन्स दैट फंक्शन इनसाइड द बॉडी इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। कोई भी फंक्शन जो है वो जिस रिदम के साथ में होना चाहिए वो रिदम के साथ में नहीं हो रहा, उबड़ खाबड़ हो रहा है। वेव देखते हैं ना, एक वेव नेचर है, वो रिदम में होना चाहिए, तो वो रिदम में नहीं, वो कभी ज्यादा कभी कम इस तरीके से होता है। उसमें स्ट्रक्चरल डिविएशन आता है। इसे व्यान दोष भी कहते हैं। व्यान मीन्स आई गिव यू एग्जैक्ट प्रिसाइज प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट इज व्यान दोष। जब आप इनहेल करते हैं, उससे जितना लंबा इनहेल करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा अगर आप रोक सकते हैं। सपोज 5 सेकेंड इनहेलेशन, 20 सेकेंड का होल्ड करने के बाद में इफ यू आर एबल टू एक्सेल 10 सेकेंड प्रॉपरली, तो वो व्यान शक्ति यानी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रॉपर होती है। यानी आपके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, स्केलेटल सिस्टम जो है, या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर भी, ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी, टिश्यू का स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तब सही रहती है। अदरवाइज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी डिविएट करती है। जब स्ट्रक्चरल व्यान दोष होगा, आयुर्वेद में इसका एक पैरेलल है जिसे हम कहते हैं वायु दोष। वायु डायरेक्टली प्रेशर के साथ में कोरिलेट करता है, यानी आपके बॉडी के अंदर का प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट में ही कोई भी चीज जो है फ्लो करती है। फ्लो नहीं हो रहा था यानी प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लो अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, वो वात दोष होता है ना। वात दोष में एनीथिंग विच हैज अ ट्रैवल क्वालिटी, जैसे नर्व है, नर्व में कोई चीज ट्रैवल करती है, इफ इट डजंट ट्रैवल इन रिदम तो उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि शुगर के कारण न्यूरोपैथी होता है। ये तो एक बात आज बहुत चल गया, तो कहते हैं जो चीज मार्केट ज्यादा हो गया तो सब वही बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपका न्यूरोपैथी शुगर से ही होता है। और एक और चीज बताऊं, न्यूरोपैथी के कारण शुगर फ्लक्चुएट कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। डायबिटीज आपको टैग लगा दिया और बोला कि नहीं अब न्यूरोपैथी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूरोपैथिक कंडीशन अगर किसी के अंदर आएगी तो ब्लड शुगर फ्लक्चुएट कर सकता है, वो सेटल हो जाएगा हमेशा। लेकिन अगर आप दवाई खाना शुरू कर देंगे ब्लड शुगर की, फिर कभी सेटल नहीं। न्यूरोपैथी मेडिसिन से ठीक नहीं होती, कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस ऐसा मिला नहीं है आज तक। लेकिन अगर हमने ये देखा हुआ है कि इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी केमिकल और इफ यू पुट डाउन केमिकल्स, कम कर दो केमिकल्स, तो 2 से 3 साल में बॉडी अपने आप ही न्यूरोपैथी रिकवर कर लेता है। ये हमने बाय एक्सपीरियंस देखा हुआ। बट इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन देन इट विल नेवर गो डाउन। सो रिलैक्सिंग फैक्टर अगर बॉडी का ठीक नहीं है, और क्या क्या चीज आएगा, शरीर से कोई चीज जल्दी निकलेगी नहीं, दिमाग से भी नहीं निकलेगी, दिमाग में भी अटक जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन आ सकता है ऐसे लोगों में। ऐसे लोगों में क्या आ सकता है कि
जिसे कहते हैं ना कि ऐसे में अगर मैं ऐसे कोरिलेट कर रहा हूँ, डोंट टेक इट वेरी वेरी लिटरली, क्योंकि मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ, डरना नहीं है किसी भी बात से। मगर ऐसे लोगों में स्ट्रोक के चांस ज्यादा होते हैं, स्ट्रोक का चांस ज्यादा होगा। स्ट्रोक का ही नहीं, फिट्स आने का भी टेंडेंसी होता है। कभी कभी आगे चल के फिट्स आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यू आर होल्डिंग इट टाइट एंड द फंक्शन इज नॉट हैपनिंग। और रिलैक्सिंग फैक्टर अगर वीक है तो आप एंजाइटी इश्यूज भी ऐसे लोगों में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा चिंता होती है किसी चीज को लेके, दिमाग में बात अटक गई तो अटक गई। ऐसे ही शरीर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, कोई चीज अटक गई तो अटक गई, फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। व्यान दोष, वायु दोष, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकली बताया क्या फॉर्मूला हो सकता है इसको ठीक करने के लिए। मगर हमेशा ये याद रखिए कि जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को देख रहे हैं, लिवर अलग काम नहीं करता आपकी किडनी से, किडनी आपके हार्ट से अलग काम नहीं करती, हार्ट आपके लंग से अलग काम नहीं करता, सभी एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं। इसीलिए एक इंटीग्रेटेड मॉडल या मॉड्यूल चाहिए होता है अगर आप अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। इसीलिए हम डायग्नोज करते हैं, रूट कॉज बताते हैं, रूट कॉज के हिसाब से हम मॉड्यूल को फिर कस्टमाइज करते हैं। Thank you, Swamiji. We have Sri Karan Raman. I hope you are diabetic, sir. So unmute yourself. Dr. Swamiji, I'm नमस्कार। diabetic since last 20 years. तो 20 ईयर। पहले दवाई खाली मतलब मेडिसिन टैबलेट्स ले रहे थे। उसके बाद आई हैव बीन पुट ऑन इंसुलिन बाय द डॉक्टर्स, बट आई वाज गोइंग एलोपैथिक। बट मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि जो शेड्यूल्ड टाइम पर खाना खा नहीं पाता हूँ, ट्रैवलिंग जॉब है, फिर जो दिन रात काम करना पड़ता है, तो उसके कारण बीच में ठीक भी हुआ था बिल्कुल, जो एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, टाइमली खाना, ढंग से सोना, जो जितने भी सिम्टम्स है वो पूरा है। इसके कारण क्या हो गया, माई मसल्स हैव कम डाउन, मतलब बहुत पतला हो गया हूँ, बट वेट, वो विस्करल फैट तो है इन द स्टमक, एंड बट दी हैंड्स पूरा पतला हो गया, लेग्स पतला हो गया है। जैसे न्यूरोपैथी है, फंगल इन्फेक्शन आता है, पटक से वो हील नहीं होती, इवन आफ्टर अप्लाइंग दी ऑइंटमेंट एंड ऑल दैट फ्रॉम द डर्माटोलॉजिस्ट। फिर मैंने वो भी देखा है, जैसे मतलब जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज या सुदर्शन क्रिया, बट कंसिस्टेंटली मैं क्योर नहीं हो पा रहा। बट सारे सिम्टम जो लिखा अभी मैंने जो दिया है वो है। सो आई हैव सीन योर कुंभक थेरेपी जो ad in Facebook, so immediately I enrolled for this program. So I would like to go seriously and do it, set everything right on my health and body and everything. Even anxiety होती है, जैसे thirstiness, बहुत बहुत प्यास लग रहा है, या ड्राइनेस है। फिर इवन चश्मा पहनना पड़ा, पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था मेरा विजन, ब्लरी विजन है, सो चश्मा पहनना पड़ा टू रीड स्मॉलर दिस वन। सो ऑल द सिम्टम्स आर देयर, एंड माय HbA1c इज 12 and the post sugar is almost 350 something, but इंसुलिन भी ले रहा हूं तो इसलिए फास्टिंग ठीक रहता है। बाकी सब टायर्डनेस है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सो नाउ आई वांट टू पुट अ फुल स्टॉप और टेक अ ब्रेक एंड डू समथिंग which can cure my entire this diabetes condition। यस। इसके कारण मेरा जो बीपी भी थोड़ा बढ़ गया, फिर TSH जो थायराइड प्रॉब्लम, उसका जो एम्प्टी स्टमक में गोली खाना पड़ रहा है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स वन बाय वन आ रहा है। सो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, Okay, so kindly let's kindly start with one problem and let's see why that is happening, and I'll tell you the why of all these problems. That is just one. फंगल इन्फेक्शन किसी को अगर हो रहा है तो आप जरा इमेजिन करो, वे ये मशरूम का जो फार्मिंग होता है वो कैसे एरिया में होता है। फंगस, मशरूम इज ऑलमोस्ट दे आर सेम। सो सनलाइट जहां पर भी होगा, हीट जहां पे भी होगा, वहां पे मशरूम का फार्मिंग नहीं हो सकता। तो मॉइस्चर शेडी एरिया में ही मशरूम उगेगा। आप हीट दे दो तो मशरूम मर जाएगा, सनलाइट दे दो मशरूम मर जाएगा। अगर आपकी बॉडी में हीट जनरेट नहीं हो रहा है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांस हमेशा हाई होंगे। ना हीट, कौन सा हीट चाहिए आपके बॉडी को, क्यों चाहिए आपके बॉडी को हीट?
बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हीट चाहिए। गृहपत्य अग्नि और जठराग्नि, इन आयुर्वेदिक टर्म्स इट इज जठराग्नि और गृहपत्य अग्नि, द लार्जर अम्ब्रेला ऑफ हीट। अगर आपके बॉडी में हीट जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपके बॉडी में फूड का यूटिलाइजेशन या शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। शुगर की यूटिलाइजेशन के लिए आपको बोलते हैं वॉकिंग करो और एक्सरसाइज करो, ये करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में जैसे ही थोड़ा हीट जनरेट होगा देन योर फूड विल बी यूटिलाइज प्रॉपरली। अभी आपके साथ में जो मैं कह रहा हूं, आपके शरीर का दक्षिण बल कमजोर है, यानी व्हाट यू कैन डू, ट्राई टू क्लाइंब स्टेयरकेस एंड you'll feel breathless। आपको ब्रेथलेस है, यानी आप जहां पर भी जोर लगाओगे आपका जोर लगाने का क्षमता कैपेसिटी कम है। तो जोर लगाने की कैपेसिटी कम है, दैट मीन्स आपके बॉडी के अंदर प्रेशर प्रॉपरली बिल्डअप नहीं होता है। अगर आपके बॉडी में प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा तो बॉडी अपने को जिंदा रखना चाहता है कि नहीं चाहता, तो वो प्रेशर को बिल्डअप करेगा। इसको आप ब्लड प्रेशर भी कहते हो या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन भी कहते हो, बट व्हाई दैट इज हैपनिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ब्लड प्रेशर तो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर आपके अंदर आप प्रॉपरली बिल्डअप नहीं कर पाओगे तो बॉडी बिल्डअप करेगा वो प्रेशर, क्योंकि द थिंग्स हैज टू ट्रैवल, हैज टू एक्चुअली, आपके ब्लड में शुगर है ना, शुगर जा नहीं रहा ना कहीं पे। नो व्हाई ब्लरी विजन हैपन, क्या ये केवल शुगर की वजह से होता है ब्लरी विजन? कैसे होगा ब्लरी विजन? जरा तो आपके आई का प्रेशर अगर अंदर ज्यादा या कम होगा तो ब्लरी विजन हो जाएगा। और शुगर आप आई में घुसा कैसे रहो? बाय टेकिंग दोस मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लेमेट, ग्लाइकोलाइड, रोजीग्लिटोजोन पाए, जो दवाई खा रहे हो वो आपके ब्लड का शुगर आपके आंखों में डाल रहा है, किडनी में डाल रहा है। किडनी भी खराब होगा, हार्ट भी खराब होगा, लिवर भी खराब होगा। व्हाट विड योर बॉडी डू व्हेन द शुगर इंक्रीजेस इन योर ब्लड? आपका शरीर करता क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और शुगर को बाहर फेंक देता है। तो आई का ब्लरी विजन तो प्रेशर करेक्ट करके ठीक हो जाएगा, बट मेरी तरह मेरे आई का ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरा एक्सीडेंटल आई है। ठीक है ना, तो मेरा आई नकली है तो कुछ नहीं हो सकता। सो प्रेशर अगर आप ठीक करेंगे तो मेटाबॉलिज्म प्रेशर नहीं होता। जिसे हम दक्षिण बल कह रहे हैं उसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज दैट। इससे आपका हार्ट भी कमजोर हो रहा है इस वक्त। एफर्ट अगर लगाने पे सांस फूल रहा है तो मतलब हार्ट आपका कमजोर हो रहा है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर की दवाई खाओगे तो हार्ट अटैक आएगा ही आपके लाइफ में, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई आपके ब्लड में से पानी निकाल के कम दिखाने का एक सिस्टम है। पानी जैसे ही आपके शरीर में से निकलेगा आपके हार्ट पे लोड आएगा, डिहाइड्रेशन में आपके हार्ट पे लोड आएगा ही आएगा। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो भी डायूरेटिक है या फिर एस इनहिबिटर है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, लोसाकार, तोजा, रिपेस, कोएंस, लोसाटन पोटेशियम, टेलमिसाटन पोटेशियम, ये जितना भी कॉम्बिनेशन में देते हैं दवाई, ये आपके ब्लड में से पानी निकाल देता है और आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट करते ही आपके हार्ट पर लोड आएगा। दुनिया में हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर ब्लड प्रेशर मेडिसिन। आप समझो। तो आ, कहां पे प्रॉब्लम है? दक्षिण बल, या फिर प्रैक्टिकली हम कहें जैसे मैंने अभी बताया था, योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम है। जोर लगाते हैं जब तो सांस रोकना पड़ता है ना आपको। अगर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो, सांस रोकने की कैपेसिटी कम हो, तो जोर लगाएंगे तो सांस फूलने लग जाए। ठीक है ना, तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ा लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, आपका ये न्यूरोपैथी ठीक होना शुरू हो जाएगा आपका। हमारे यहाँ तो ग्लूकोमा के लोग आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। प्रेशर हाई होने से ग्लूकोमा होता है आंखों पे, है ना, ठीक होते हैं। आरडी के पेशेंट अगर रेटिना डिटैचमेंट होता है तो कुंभक करेंगे तो फिर वो देखेंगे कि द आई विल बी एबल टू होल्ड, द बॉडी विल बी एबल टू होल्ड द रेटिना प्रॉपरली। प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो इस तरीके से ग्लूकोमा या फिर काला मोतिया कहते हैं वो नहीं होगा, वो डिलेड होगा। देखो बॉडी तो उम्र के साथ में थोड़ा इसमें डीजेनरेशन होता है, बट इतना नहीं होना चाहिए कि आपको तकलीफ आए, है ना। वो तब करेंगे जब बॉडी का वात पक्ष प्रेशर इकोसिस्टम ठीक होगा, इसी से टेम्परेचर बिल्डअप होता है। आप कुंभक करेंगे बैठे बैठे पसीना आ जाएगा, व्हाट डज इट मीन?
आपने बिना एक्सरसाइज किए कैसे हीट जनरेट कर दिया? आपने जठराग्नि, क्योंकि प्रेशर से ही टेम्परेचर बिल्डअप होता है। तो टेम्परेचर बिल्डअप जब बॉडी में ठीक से होगा तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म यानी फूड को यूटिलाइजेशन ठीक से होगा। प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों मिलके मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं आपके बॉडी का, फूड यूटिलाइजेशन करते हैं आपके बॉडी का। इसी को आयुर्वेद में कहते हैं वात पित्त मिलके कफ मैनेजमेंट करते हैं। वात कफ पित्त कफ तीनों का निदान अगर अगर सोल्यूशन चाहिए तो कुंभक है। द मोस्ट पावरफुल सोल्यूशन इज कुंभक। रेस्ट इज ऑल सपोर्ट। जितने आपके शरीर में बल होगा उतनी बॉडी रिकवर करेगी, ये बात आप ध्यान दो। आपका शरीर आपको ठीक करता है, पहली बात ये सबको समझना है। कोई और चीज ठीक नहीं। आप सोचते हो कोई मेडिसिन आपको ठीक कर सकता है, कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है 100 साल में कि मेडिसिन कोई भी क्रॉनिक डिजीज ठीक करता है, क्योंकि एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ 100 साल में। तो मेडिसिन आपको ठीक नहीं करेगा, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, केमिकल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन से नुकसान कम होता है ना। फूड आपको ठीक नहीं करेगा। 60 years टेकिंग फूड यू बिकेम अ सुपरमैन और अ वीक पर्सन। 60 साल का इंसान अगर भोजन खाते खाते 60 साल हो गए, वो कमजोर हो गया या सुपरमैन हो गया? कमजोर हो गया ना। फूड डिक्रीजेस योर एनर्जी, इट डजंट इंक्रीज योर एनर्जी। 80 साल का इंसान 80 साल तक फूड खाया तो उसको तो वो उड़ने लग जाना चाहिए, तो उड़ तो नहीं रहा वो। वो तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है गड्ढे में। तो फूड से आपकी एनर्जी बढ़ती नहीं है, कम होती है। हाँ, फूड को सही करना अच्छी बात है, सपोर्ट ले सकते हैं, बट इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो आपका बॉडी करेगा। यथा बलम तथा निदान, जितना बल होगा शरीर का उतना ही ठीक कर पाएगा। एंड बल का नियम क्या है? कुंभक। दुनिया का बल बढ़ाने का तरीका क्या है? कुंभक। लाइफ का बल बढ़ाने का तरीका क्या है? कुंभक। कुंभक आपको करना पड़ेगा। We have, there are questions from Padmini ji, Meena ji. We'll take them up a little later. So I'll take Padmini ji. I'll take your this thing. So हाँ, इनका प्रॉब्लम ये है कि पहले मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, बोथ हिप ऑपरेट, लेफ्ट नी एंकल, बीपी भी हुआ है। Will she be able to do कुंभक? That is her main question. अगर कुंभक आप नहीं करेंगे पद्मिनी जी, मैं आपको बता देता हूं आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है। आपके शरीर में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती नहीं, फैलती नहीं है, तो इसीलिए आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। आपके बोन्स को कमजोर हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, या फिर डेफिशिएंसीज होगी अलग अलग तरीके के विटामिन की। आपके शरीर में फैलता नहीं है कोई। कफ वात दोष कहते हैं। आपको एसिड रिफ्लक्स होगा, सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, ऐसे लोगों को, आपको जरूरी नहीं है मगर ऐसे लोगों को एसिड रिफ्लक्स होता है, डाइजेशन वीक होता है उनका, है ना। तो कोई आप ये भी देखोगे आपको खूब तीखी चीजें खाने का मन करता है ऐसे लोगों में, मिर्च वाली चीजें, चटपटी चीजें ज्यादा खाने का मन करता है, क्योंकि शरीर को मदद मिलती है उससे फैलाने में। तो आपके शरीर में कोई चीज फैल नहीं रही है, आपके शरीर में फैल नहीं रही है, फैलती नहीं, रुकावट आ गई। कफ वात दोष का एक क्लासिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। चाय छानते हैं जब, तो दूध में मलाई होती है, जम जाती है छन्नी पे, तो चाय छन्नी बंद हो जाती है। वैसी सिचुएशन आपके शरीर में आ गया, छन्ना बंद हो गया, कोई भी चीज जा नहीं रही, तो ऊपर से चम्मच से दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं तो छन्ना शुरू हो जाता है। तो बॉडी में अगर प्रेशर क्रिएट करेंगे ना तो आपकी ये सिचुएशन ठीक हो गई। इसके अलावा आपकी सिचुएशन ठीक होने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा शरीर से एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे तो भी फ्रैक्चर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो कुंभक आपको करना बहुत जरूरी है, इस लिहाज से भी बता रहा हूं। तो आपके शरीर में चीजें फैलने लग जाएंगी, कुछ ही टाइम में आपको ये जो कमजोरी है बोन की या बाकी किसी भी चीज की, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक लंबा टारगेट लेके चलिएगा आप, 1 साल का टारगेट लेके चलो, कुंभक करना शुरू करो, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सेटल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए तब। My age is also 80. Huh? It doesn't matter. You can always help And, your body. and I cannot do any standing exercises. You don't have to. See, there are basically 3 parts of the program. In one part, there is a little body movement. But what we suggest to people who can't stand up, they can do it either sitting
or what they can do, they can just do the Kumbhak part of it, don't do the body movement. The other two parts, you don't have to do any kind of a body movement. There are three things that we will teach, and then we'll customize it. So you don't have to stand and do anything. You just I sit can and stand, but I cannot, do vigorous exercise. No, we are not making you do any yoga. Let me tell you clearly. Okay. This is a part of Ayurveda. This is not a part of yoga. मोक्ष चाहिए तो योगा करो. अभी पहले लाइफ जी लो अच्छे से. मोक्ष बाद में अपने आप ही मिल जाता है. Acha, and right now I'm taking so many medicines for BP and sugar. I need not stop it immediately, no? No, you should not stop it immediately because see, अब बुरा मत मानिएगा, we are all drug addict. Yeah. ठीक है, तो ड्रग एडिक्ट को एकदम से नहीं छुड़वाते, धीरे धीरे छुड़वाते. इन 1 year's time we'll tell you how to actually come out of your all those medicines. It is possible. Yes, it is 100% possible. Okay. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Swamiji, I'll take up a few questions. One is related to the word that you just mentioned, yoga, pranayam, that I am doing pranayam for 30 minutes daily, like Anulom, Vilom, Bastrika, Kapalbhati, Ujjayi pranayam. Whether Kumbhak technique will help me. See, this is not pranayam, first of all. आप कुंभक जो कर रहे हो ना, ये प्राणायाम नहीं है, ना ही ये योगा का पार्ट है. तो आप जो प्राणायाम कर रहे हो वो किस चीज को ठीक कर रहा है, आपको मालूम है क्या? आपका कोई डायग्नोसिस हुआ है कि कौन सा फोर्स, कौन सा फैक्टर आपके बॉडी का कमजोर हो गया जिसकी वजह से आप वो कर रहे हैं? नहीं. पहली बात आप ये समझिए, पिक अ योगा बुक, एनी योगा बुक, एनी योगा बुक. योगा की कोई किताब आप उठा लीजिए. 20 योगा उपनिषद हैं, घेरन संहिता, षड दर्शन समुच्चय, पतंजलि का उठा लीजिए, आप योगा की किताब उठा लो. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ योगा? प्रोडक्ट योगा से मिलेगा क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, क्या मिलेगा? समाधि मिलेगा. योगा फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या? समाधि. सिनोनिम बता दूं समाधि का? सिनोनिम समाधि का: मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य. आपको मोक्ष चाहिए क्या? जिंदगी से निकलना चाहते हैं क्या? पर आप योगा कर रहे हैं. कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. आप क्या कर रहे हो पहले वो जान लीजिए. यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल. कोई भी योगा की किताब उठाओ, एक नहीं समझ में आ रहा दूसरा उठाओ, दूसरा नहीं तीसरा उठाओ, सारी किताब उठा के देखो व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ योगा. तो आपको मोक्ष तो चाहिए नहीं. आप कह रहे हो कि मैं मोक्ष का काम कर रहे हैं पर मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही. कैसे होगा? कुछ हेल्प तो आपको स्विमिंग से भी मिलेगा, चलने से भी मिलेगा, एक्सरसाइज करने से भी हेल्प मिलता है. उस सेंस में योगा में भी आप थोड़ा एक्सरसाइज ही कर रहे हो तो उससे हेल्प मिल जाता है. बट इट इज नॉट अ थेरेपी. दे आर ट्राइंग टू प्रमोट इट लाइक अ थेरेपी. बट कोई भी किताब इसको सपोर्ट नहीं करता. योगा में कोई क्लासिकल बुक सपोर्ट नहीं करता दिस इज डिजाइन फॉर हेल्थ. दे ऑलवेज से वी कैन अचीव सम हेल्थ बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट इट इज डिजाइन फॉर मोक्ष. ठीक है, पहली बात ये क्लियर कर लो. प्राणायाम जो है, ब्रीदिंग जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट पार्ट ऑफ योगा. प्राणायाम तो आप रोज कर रहे हो, बट उसको मोक्ष की तरफ में अगर आप पुश कर रहे हो तो वो योगा प्राणायाम है. So you have to categorize pranayam into 2 different parts. You are doing pranayam every day from morning till evening. But योग प्राणायाम जो आप करते हैं वो मोक्ष के लिए. तो आप योग प्राणायाम कर रहे हैं. Second thing, कुंभक is a part of your life. You do anything by holding your breath. You can't do anything without holding your breath. So by holding in different manner, you do different function. अलग अलग तरीके से सांस रुकती है तो लिवर काम करता है, किडनी काम करता है, हार्ट काम करता है, लंग काम करता है, बाकी चीजें काम करते हैं, टिश्यूज काम करते हैं. तो उस तरीके से हम उस ऑर्गन को, उस फंक्शन को हेल्प कर सकते हैं. दिस इज कुंभक थेरेपी, कुंभक चिकित्सा. इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा. वात पित्त कफ को सबसे स्ट्रांगली हम कुंभक से ही ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों से भी नहीं कर सकते. तो जो हम आपको सिखा रहे हैं इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद. आयु का विज्ञान आयुर्वेद है. जीवन बढ़ाने का नियम हम आपको सिखा रहे हैं. हम समाधि का नियम नहीं सिखा रहे, मोक्ष का नियम नहीं सिखा रहे आपको, मुक्ति का नियम नहीं सिखा रहे आपको. सो व्हाट वी आर टीचिंग यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगा एट ऑल.
180 डिग्री ऑपोजिट है। हम आपकी लाइफ अच्छी करेंगे, योगा आपको आपकी लाइफ से निकाल देगा। सो इतना क्लियर है, नहीं समझ में आता, यू हैव अ फ्रीडम टू पिक एनी योगा बुक, उसमें देखो एंड रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कुंभक चिकित्सा इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक चिकित्सा विच वी हैव लॉस्ट, वो खो गया नियम। आज के टाइम पे ये सबसे जरूरी है, बार बार कह रहा हूं, आयुर्वेद का पहला नियम है यथा बलम तथा चिकित्सा। जितने शरीर का स्ट्रेंथ होगा उतना ही आप ठीक होगे, उससे ज्यादा आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो बल बढ़ाना सबसे पहली जरूरत है पूरी ह्यूमैनिटी की, जो कि कमजोर हो रही है इस वक्त में, सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। आप समझदार लोग हैं, आप इसे समझिए, आज समझेंगे, कल समझेंगे, परसों समझेंगे, 10 साल बाद समझेंगे, तभी ठीक होंगे। और तब तक दवाई खा के आप कितना नुकसान कर चुके होंगे आपको पता नहीं होगा। जितना जल्दी हो उतना अच्छा, क्योंकि आप एम्पावर होंगे तो हमारा समाज एम्पावर होगा। देन ओनली कुछ हम हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, खुशियों के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। वॉट एवर योर लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन द हेल्थ ऑफ योर बॉडी एंड द माइंड, ये दोनों ही कुंभक से ठीक होते Swamiji, we have a Pran Shakti diagnosis in which people answer questions about themselves. But how does it help in knowing the degree of damage or recovery required with this program? हैं। See, there is lot of research to be done in this area, which nobody is doing. Everybody is putting their money in medicine and disease and medicine are increasing. लक्ष्मी का नियम क्या है? जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बढ़ जाएगा। आपने बीमारी में इन्वेस्टमेंट किया, बीमारी बढ़ गई, इतना सिंपल है। आपने बीमारी में इन्वेस्टमेंट किया, you don't go to a hospital and ask for how much money you will take because you have taken a health insurance. आप हर महीने पैसा डालते हो ताकि आप हॉस्पिटल जा सको। इतना शौक है हॉस्पिटल जाने का, इतना शौक है हमें दवाई खाने का कि हर महीने दवाई का एक बजट है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, सो दैट यू कैन गो टू हॉस्पिटल समडे, है ना। आप तीर्थ के लिए जाना चाहते हैं ना, कि लाइफ में तो जाना ही है हमको तीर्थ करने, ऐसा हॉस्पिटल जाना है। तीर्थ करने जाओ नहीं जाओ, हॉस्पिटल तो जरूर जाना है। तो वॉट एवर वेर एवर यू पुट योर मनी, यू एक्चुअली इंक्रीज दैट डायमेंशन। हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे तभी जाके इस पे रिसर्च होगा। टू अ डिग्री कैन वी से यस, जस्ट बाय लुकिंग एट यू आई कैन से व्हाट डिग्री, मैं कह सकता हूं, बट वी हैव टू क्वांटिफाई इट। इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। मगर एक बात बताऊं मैं, आपको मालूम है क्या आपका जीवन कैसे चलता है? हाउ योर बॉडी फंक्शन, हाउ यू कम टू लाइफ एंड हाउ डेथ हैपन्स, आपको तो मालूम नहीं है। मगर जीने का सौभाग्य सबको है कि नहीं है? तो डिग्री ऑफ डीजेनरेशन नहीं भी अगर मालूम हो तो भी रीजनरेशन इंप्रूव करना तो हर एक के सौभाग्य में है। द ओनली क्वेश्चन इज डू यू वांट टू डू इट और नॉट। या फिर आपको डिग्री ऑफ डीजेनरेशन मालूम करना है, जो कि आपका करंट नैरेटिव में, करंट डिस्पेंसेशन जिस तरीके के डायग्नोसिस करता है उसमें वो डिग्री बताता है आपको और कहता है कि हम तो ठीक नहीं करते हैं जी। इज इट गुड? इज इट ऑफ एनी वैल्यू? ओहो, यू हैव गॉट कैंसर ऑफ 4th स्टेज बट विल नॉट बी एबल टू करेक्ट इट। अरे आपका जो ये काउंट है या HB1AC जो है वो 12 आ गया, अभी क्या करें? ये हमारी दवाई खाओ, इससे नीचे आएगा। मगर करेले का जूस पी के भी नीचे आ जाता, तो दवाई क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि दवाई ही तो बिजनेस है। पर आपका डायबिटीज ठीक नहीं करेंगे जी, 12 आए चाहे 24 आए चाहे 5 आए चाहे 10 आए, कुछ भी आए, आपका डायबिटीज हम ठीक नहीं करेंगे। आपका डायबिटीज ठीक कर देंगे तो हमारा धंधा कहां चलेगा? और दूसरी बात, हम तो जानते ही नहीं ठीक कैसे करना है। घुटने खराब हो गए, घुटने बदलवा लो, किडनी खराब हो गया, किडनी बदलवा लो, लिवर खराब हो गया, लिवर बदलवा लो, हार्ट खराब हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो। अरे बाबा ठीक क्या करते हो? नहीं नहीं, ठीक हम नहीं करते। नंबर बताएंगे, अंग्रेजी में आपको आपकी प्रॉब्लम बताएंगे। आप हमारे गुलाम तो रहे हो, अंग्रेजी में प्रॉब्लम बताएंगे तो खुश हो जाना चाहिए आपको।
व्हाट आर यू डूइंग? आप देखो ना, आप भारतीय हो कि नहीं, आपको बुद्धि है कि नहीं? सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो भारतीय होते हैं। अभी तक गुलामी नहीं छोड़ी, अभी तक गुलामी नहीं छोड़ी। 100 साल 200 साल पहले कौन डॉक्टर होता था? सारे हेल्दी होते थे, नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नथिंग। Medicine is the greatest crime on humanity. Chemical medicine is the greatest crime on humanity. Open your eyes, otherwise you will suffer. Nobody will be able to stop you. किसी ने कल क्वेश्चन पूछा, अरे बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ये सब बातें मत बोलो। मैं भी मन में सोच रहा था कैसी बातें करते हैं ये। वो जो आपका ड्रग सप्लायर ना, कोकेन सप्लाई करता है आपको, अरे जब जरूरत पड़ेगी तो कोकेन सप्लायर के पास ही जाना पड़ेगा आपको। उसको बुरा मत बोलो। उसको बुरा क्यों बोल रहे हो? उसके बारे में शिकायत मत कर देना, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कोकेन सप्लायर के पास ही मिलेगा ये माल। तो कैसी बातें कर रहे हैं? आर वी आउट ऑफ आवर सेंसेस? योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल इंटेक। यू आर पुटिंग इंसेसेंटली केमिकल्स इनसाइड योर बॉडी। पेट्रोल की गाड़ी में तो डीजल आप डालते नहीं हो, मगर इस शरीर में आप केमिकल डालने के लिए तत्पर हो। एजुकेशन ने क्या सब कुछ खल्लास कर दिया है? एजुकेशन ने क्या इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी का खत्म कर दिया है? एंड प्रूफ इज इन द पुडिंग, कहते हैं ना। नंबर देख लीजिए कितने बढ़ रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन ना। वो तो बीमार हो रहे हैं बेचारे। 10 में से 6 बच्चे एडीएचडी है, डायबिटीज 2 3 4 साल की एज में शुरू हो गया है। थायराइड की प्रॉब्लम जैसे प्यूबर्टी होती है फीमेल से, वहां शुरू हो जाती है। इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। एवरी क्रॉनिक डिजीज इंक्रीजिंग। या आप समझिए, आप समझदार हैं। इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक ह्यूमन का, हर एक इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे समाज में बीमारियां बढ़ रही है तो यू शुड ओपन योर आईज, डू योर ओन लिटिल रिसर्च। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट। आप हमारा सपोर्ट करो ना। हमको तो कोई पैसे नहीं देता। पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल माफिया जो है वो ऑयल माफिया से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। दैट काइंड ऑफ बिजनेस दे डू। एवरी रिसर्च इज बायस्ड। देयर इज नो साइंस इन द रिसर्च दैट दे आर डूइंग। लीनियर मैथमेटिक्स के ऊपर पूरा का पूरा बेस किया हुआ रिसर्च विच इज सूडो साइंस। वो तो साइंस भी नहीं है, और आप उसको साइंस का टैग लगा के प्रमोट करते हो। ग्रेटेस्ट क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी को आप साइंस का टैग लगा के प्रमोट करते हो। व्हाट हैज हैपन टू अस? लेकिन अभी क्या करें, हम सभी ड्रग एडिक्ट बन गए। अभी कोकेन वाले को तो हटा भी नहीं सकते, है ना? तो क्या करना, अपने को एम्पावर करना है कि आपको ड्रग की जरूरत ना पड़े। आपका शरीर आपको ठीक करेगा, दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता। इसको एम्पावर करें, इसके बल बढ़ाएं, कुंभक करके इसकी शक्तियां बढ़ाएं। आप और भी कुछ करना चाहें करें, आप वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, डाइट को अच्छा करो, वो सब भी करो। बट डायरेक्टली पहले अपने शरीर को स्ट्रांग करो, उस पर काम करो। कुंभक से सीधा बल बढ़ेगा, और उसके बाद में आप देखेंगे आपको उस ड्रग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको हल्का भी, तब पहली बार आपको हेल्थ का अनुभव होगा जिस दिन आपकी दवाई छूटेगी। ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं। जिस दिन आपकी दवाइयां छूट गई उस दिन पहली बार आप कहेंगे हम किस जंजाल में पड़े हुए थे। तो अपना, आपका शरीर आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। बाकी चीजें डिबेट कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, इज देयर एनी ऑप्शन? नो ऑप्शन। Swamiji, one more question. While the webinar looks genuine and effective, and we like the way it was explained, but some people, I will not name them, they'll say this thing, but we need a few free sessions before we start with. I know nothing, no meal, no train journey, no program, no therapy starts without payment, but people are expecting, a few sessions before we start the program. Before they gain confidence to join the program. Before surgery, you want to actually study surgery. आप पहले सर्जन से पूरी सर्जरी पढ़ाई करके फिर जाना चाहते नहीं। फ्री तो हम पूरा प्रोग्राम ही फ्री करना चाहते हैं एक्चुअली, बट नोबडी इज फंडिंग अस।
भंडारा भी कहीं होता है ना कोई पैसा देता। हम तो अपनी रेडी छोले भटूरे की लेके घूम रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, दूसरों को भी ठीक कर रहे हैं, तो हम वो काम कर रहे हैं। बट फ्यू प्रैक्टिसेस वी कैन ऑलवेज शेयर, है ना। हम आपको ऑनलाइन शेयर कर देंगे, आप वो करके देख सकते हैं, बट विल इट रियली हेल्प? क्योंकि आपका डायग्नोसिस तो हुआ नहीं, आपको पता नहीं कि आपके अंदर वीक फैक्टर क्या है। उसके बाद में आप कोई भी जेनरिक चीजें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसे क्या होगा? यू विल क्रिएट एन आइडिया। व्हाई वी डोंट गिव प्रैक्टिसेस, और वी हैव स्टार्टेड गिविंग सम प्रैक्टिसेस, बट प्रॉब्लम इज यू विल क्रिएट अ डिफरेंट आइडिया अबाउट एवरीथिंग। तो इसीलिए हम उससे बचने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं देना, जेनरिक दे देंगे तो आप कुछ भी आइडिया क्रिएट कर लोगे। बट वी विल शेयर सम प्रैक्टिसेस, करेंगे शेयर आपसे। आप लोगों को मैं एक और ऑफर देता हूं कि आई विल कम एनीवेयर, मैं फ्री का सेशन दूंगा। आप अरेंजमेंट करो, आप लोगों को बुलाओ, एंड आई विल कम एंड गिव सेशन। तब आपको पता चलेगा कि टू डू एनीथिंग यू रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंस, है ना। तो हम जब यहाँ पे प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इनटू गिविंग यू सर्विस, इसीलिए इसका एक कॉस्ट आता है। और एक और बात बताऊं जो कि सभी को समझना चाहिए, फ्री की चीज कभी भी जीवन में लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो कर्म दोष आ जाएगा। कर्म दोष, जीवन हमेशा ट्रांजैक्शन पे बना है। आप अगर किसी की हेल्प कोई आपको करता है ना, तो आप कुछ ना भी दे सको तो खूब सारा आशीर्वाद दो। नेवर टेक एनीथिंग फ्री, नहीं तो कर्म दोष आएगा। आप सफर नहीं करोगे तो आपके बच्चे सफर करेंगे। हम तो आपको बिल्कुल सफर नहीं करवाना चाहते, ये भी ध्यान रखें। बट विल शेयर सम प्रैक्टिसेस, आप करके देखो जैसा भी है, बट डोंट क्रिएट एनी आइडिया अबाउट इट, है ना। ऐसा ना क्रिएट करें, ओपन होके आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। Rubina ji has a CKD problem. Will Kumbhak therapy help her? देखो, एक तो क्रिएटिनिन लेवल, ऐसे बहुत सारे लेवल पे ना, एक ऑब्जर्वेशन के कारण एक आइडिया क्रिएट कर दिया है। क्या आपको मालूम है आपका बॉडी हमेशा क्रिएटिनिन लेवल ऊपर से नीचे ले जा सकता है? बॉडी हैज दैट एबिलिटी। लेकिन अगर आप डायलिसिस कराना शुरू कर दो तब मुश्किल हो जाता है। तो बॉडी की वो एबिलिटी टू पुट डाउन द क्रिएटिनिन लेवल वो खत्म हो, क्योंकि समबडी एल्स, आप चेयर पे बैठ जाओ, व्हील चेयर पे, आपके पांव मजबूत हो जाएंगे क्या? आपको पांव तो चलने पे ही मजबूत होंगे ना, यूज करने पे ही मजबूत होंगे। तो डायलिसिस ऐसी चीज है जैसे चेयर पे बैठा दिया, अब तो आप कभी भी आपके पांव मजबूत नहीं होंगे। दैट मीन्स बॉडी का स्ट्रेंथ क्रिएटिनिन लेवल को नीचे लाने का या फिर जो किडनी फंक्शन को बढ़ाने का वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है दुनिया में। अगर वो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं होता तो हमारा किडनी तो अपने आप को ठीक कर लेता। सो द सपोर्टिव ट्रीटमेंट दैट वी आर डूइंग creates or is weakening the body, is creating weakness in the body. क्रिएटिनिन लेवल नीचे आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। अब इसको बताऊं, किडनी का लेवल, किडनी का जो फंक्शन है वो खराब होने का कारण क्या है? हमेशा फैट डिपॉजिट करके आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश करता है। ये बात आप याद रखिए। विसरल फैट क्यों बढ़ रहा है, अंदरूनी फैट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब भी आपके शरीर में रिस्क आएगा आपका शरीर फैट बढ़ाएगा। फैट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? रिस्क बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड गलत नहीं है। फैटी लिवर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो लिवर पे, तो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है इन्फ्लेमेशन से, इसीलिए द लिवर इज ट्राइंग टू जनरेट फैट। तो किडनी भी तो जनरेट कर रहा है फैट। आप जब दवाइयां खाएंगे तो किडनी भी तो जनरेट करेगा फैट, क्योंकि किडनी को ओवरवर्क करना पड़ रहा है। 98 to 99% of chemical medicine that you take, the body actually doesn't accept it, throws it out of the body. पानी में डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर निकालता है। 500 मिलीग्राम का पैरासिटामोल खाते हो ना, 5 मिलीग्राम चाहिए, 495 एक्सेसिव डाला जाता है, and your body throws it out. How will your body throw it out? By dissolving in water and using the kidney function. किडनी फंक्शन को अगर आप हाइटन अप कर देंगे
तो डैमेज तो जल्दी आएगा ना। अब इसे कफवात दोष कहते हैं, किडनी ने एक्चुअली फिल्टरेशन कम कर दिया। कफवात दोष, कफवात दोष में हमेशा, जैसे पहले भी मैंने बताया, ऐसे में अगर आप दो तीन चीजें, आपके बॉडी का हीट अगर आप बढ़ा देंगे, दूसरा बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम बढ़ा देंगे, तीसरा इनहेलिंग कैपेसिटी आप बढ़ा देंगे, तो किडनी ठीक होना शुरू हो जाएगा। नाउ वी आर नॉट डूइंग, वी वांट टू डू अ किडनी काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, बट इन अ फिजिकल एटमोस्फेयर, फिजिकल हैंड होल्डिंग के साथ में किडनी के लिए करना चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट कुंभक इन द एटलीस्ट द अल्टरनेट सिस्टम। आयुर्वेद के हॉस्पिटल थे, उनके साथ में हम कह रहे हैं कि हमारे साथ टाई अप करो, so that we can do program like kidney वाला program, then muscular dystrophy program, पार्किंसन का program, ये हम करना चाहते हैं। बट अभी किसी को कुंभक समझ नहीं आ रहा है दुनिया में। So what you can do is do this program, we'll customize your thing according to your problem and you'll see you'll get benefited in your kidney issue। अभी ये कर सकते हैं। तो बाकी आपको अगर ऐसा लगे कि आपका कहीं कॉन्टैक्ट है, और तो आई कैन ऑलवेज मेक देम अंडरस्टैंड कि किडनी में कुंभक सबसे इंपॉर्टेंट एंटी चीज है, जो कि आयुर्वेद के जितने हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम इस तरीके की जगह पे उनको इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कुंभक को, अलॉन्ग विद देयर वॉट एवर ट्रीटमेंट दे आर डूइंग। यस, एनीबडी हु हैज अ किडनी इशू कैन गेट बेनिफिट, बट आपका प्रोटोकॉल इतना खराब है कि वो बेनिफिट जल्दी होने नहीं देगा, बट उसके बावजूद भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कुंभक से किडनी फंक्शन इंप्रूव होता ही होता है, ये आपको मैं बता रहा हूं। वी हैव सीन क्रिएटिनिन लेवल गोइंग डाउन जस्ट बाय कुंभक, हमने ये देखा है। बट अभी कोई किडनी का प्रोग्राम आज सच हम रन नहीं कर रहे हैं, अभी लेवरेज नहीं है हमारे पास में। वी वांट टू डू इट बट इन अ फिजिकल स्पेस, लोगों को एडमिट करके 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं। Is there will diabetes be controlled or cured in this program? And a similar question from the same person, will he or she be able to gain weight lost due to diabetes? अभी हम सोम स्थापना प्रोग्राम का नाम है, सोम स्थापना। दैट मीन्स यू आर इंटीग्रेटिंग द बॉडी, यू आर इंटीग्रेटिंग द बॉडी। कैन यू इंक्रीज वेट? यस, यू कैन इंक्रीज वेट। एक सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूं। दूसरी बात, एक और चीज मैं बता रहा हूं, देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन इफ यू हैव डायबिटीज और नॉट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी में भी शुगर लेवल बढ़ जाता है तो क्या वो डायबिटीज हो जाती है? डायबिटिक हो जाती है। अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो भी शुगर लेवल बढ़ता है। शुगर लेवल का बढ़ना इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। तो आपका शुगर लेवल डायबिटीज है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपने सारा ठेका एक फिरंगी को दे रखा है अपने हेल्थ का, गोरों को दे रखा है आपने सारा ठेका। अब वो आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं और आप सोचते हैं आप फ्री हो गए। इज दिस अ फ्री वर्ल्ड? कोई आपके लिए डिसाइड कर रहा है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है। पहली बात तो उसको खुद नहीं मालूम डायबिटीज क्या क्यों होती है, उनको खुद नहीं मालूम डायबिटीज क्यों होती है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, हार्ट डिजीज क्यों होता है, थायराइड क्यों होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है। गूगल करके देख लीजिए आप। बट दे आर डिसाइडिंग यू हैव डायबिटीज। अजीब सी बात है, जिसको मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज क्यों होता है वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपको डायबिटीज है। तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़े बड़े हैं, मगर अभी क्या करें, एकदम से तो उस लेवल के ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके शरीर को तो हेल्प मिलना चाहिए ना। कुंभक करके हर एक की एनर्जी फर्स्ट डे बढ़ेगी, फर्स्ट डे गारंटीड। डायबिटीज क्या है? वीकनेस इज डायबिटीज। सीधे सीधी भाषा में समझिए, एक्सपीरियंस से समझिए, आपके एनर्जी लेवल कम है, दैट इज डायबिटीज। पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, नोबडी कैन अंडरस्टैंड इट, नोबडी कैन एक्चुअली फुली अंडरस्टैंड इट, और कम से कम द एलोपैथी डिस्पेंसेशन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट एवर। उनके जेनेटिक्स में ही नहीं है कि वो किसी डिजीज का पता लगा सके। दे आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। दे शुड, अब थोड़ा थोड़ा उनमें से भी अवेयरनेस आ रहा है, दे आर ऑल्सो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके लिए क्या ज्ञानी बनना जरूरी है या आपके बॉडी को हेल्प मिलना जरूरी है?
फर्स्ट डे ऑफ कुंभक योर एनर्जी विल बी हाई। यानी क्या कर रहे हैं आप डायबिटीज ठीक कर रहे हैं। सबका प्रॉब्लम जाएगा, आइडिया सबका इरेज करना उनके दिमाग से, जो 50 साल पढ़ाया गया है, वो हमारा काम है नहीं, और हम वो नहीं करना चाहते। हम आपके बॉडी को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो वेट गेन हो सकता है, हाँ। वेट लॉस डायबिटीज का एक सिम्टम है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज विल ऑलवेज गेट यू इन वेट लॉस। इसीलिए इंटीग्रेट करना, सोमस स्थापना जरूरी है। इसका नाम ही हमने वही रखा है, सोमस स्थापना। दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग योर बॉडी। इट इज डिसइंटीग्रेटिंग, इट इज डिसइंटीग्रेटिंग। ये पहले दिन से शुरू हो जाएगा। यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्प। आप कुछ महीने कुंभक करने के बाद में एक दिन छोड़ के देखो, तब आपके बॉडी बताएगा कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, कितना सपोर्ट आप दे रहे हैं अपनी बॉडी। एक दिन भी छोड़ेंगे, देन यू विल फील आई एम मिसिंग समथिंग। सो दैट इज व्हाट कुंभक कैन डू। और ये आपके शरीर का ही नियम है, इसे करिए, आपको हेल्प मिलेगा। डेफिनेटली यू कैन कम आउट ऑफ डायबिटीज एंड रिलेटेड इशू। Can chronic prostate enlargement be addressed? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में क्या हो रहा है बेसिकली, एक प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट वो कंट्रोल नहीं हो रहा ना, रोक नहीं पा रहे उसके ग्रोथ को। इतना आसान से समझ में आता है, सबको समझ में आता है ना। और रोकते कैसे हैं आप? रोकने की शक्ति कैसे बढ़ेगी? सांस को रोक रहे हैं तो उससे रोकने की शक्ति बढ़ेगी ना। क्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आप रोक सकते हैं? हाँ। लेकिन इसमें एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिसको नहीं हुआ है उसका तो हम बिल्कुल भी मतलब नहीं होने देंगे, बट जिसका बहुत ज्यादा हो गया है ना, अ सर्जरी कैन हेल्प देम। कभी कभी कुछ केसेस में सर्जरी जो होती है ना, वो आपको मदद करती है, क्योंकि उसको आपको छोटा करने में, एनलार्जमेंट को कम करने में हो सकता है कई साल लग जाए, बट अ सर्जरी कैन हेल्प इमीडिएटली। तो सर्जरी इज एन एडजस्टमेंट दैट कैन बी यूज्ड इफ देयर इज अ कंडीशन फॉर इट, है ना। तो सर्जिकली रिमूव कर दीजिए, मगर प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व नहीं किया ना। आपका कंट्रोल तो आप वापस लेके नहीं आए, तो कंट्रोल तो आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे सर्जरी के लिए जाएं चाहे नहीं जाएं। आपको कंट्रोल बॉडी का जो है वो तो लाना पड़ेगा, नहीं तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जगह पे कहीं और एनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसको कैंसर कह देंगे, है ना। Okay, you have talked about gaining weight. So is weight gain also related to diabetes? And can a person reduce weight and who has diabetes join this program and benefit? मेरा वेट 106 किलो से ज्यादा था। आई एम 5'7". मैं 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूं, और आज मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है। इट्स जस्ट एप्रोप्रिएट। आई ड्रिंक घी, मैं घी पी जाता हूँ, एक एक 100 ग्राम घी पी जाता हूँ, मेरा वेट कभी नहीं बढ़ता। तो जो कुंभक कर रहा होगा ना, उसका वेट हमेशा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो नीचे जो जा रहा है उसका ऊपर आएगा, ऊपर जो जा रहा है उसका नीचे आएगा। नाउ वन मोर एग्जांपल, और इसको वेट के साथ हम रिलेट करते हैं डायबिटीज को। बेसिकली डायबिटीज में वेट जो है वो बाहर का वेट नहीं, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं ना, उसका वेट एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होता। विसरल फैट प्रॉब्लम होता है, शरीर के अंदर टिश्यू फैट जो होता है वो प्रॉब्लम होता है। तो आपके ये मान के चलो, सेल है, एक घर है एक छोटा सा, और उसके दीवार है जिसके अंदर से शुगर अंदर जाना है, ठीक है। अब अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो शुगर को इस्तेमाल करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। आज के टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी हर एक की कम हो गई है। मैं आपको एक और डेफिनेशन बता रहा हूं डायबिटीज का। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को, और आपको वीक फील होगा। कोरिलेट कीजिए डायबिटीज के साथ में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गई डेंसिटी, बाहर से शुगर का इतना यूज नहीं होगा, तो आपके बॉडी में शुगर जो होगा ब्लड में ही रहेगा, वो कभी टिश्यू के अंदर सीप इन नहीं करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं इसको यूज करने के लिए। और उसको करने के लिए, कम करने के लिए, दीवार पे हमेशा फैटी एसिड का एक लेयर आपका सेल जनरेट करेगा, यानी विसरल फैट। फैट से ही तो बंद होगी ना वो दरवाजे और खिड़कियां जिससे शुगर अंदर जा रहा है, इसे विसरल फैट कहते हैं।
विसरल फैट के कारण शुगर जो है आपके ब्लड में ज्यादा दिख रहा है। आप मेटफॉर्मिन खाते हो तो ये जो दीवार है ना, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं जिससे अंदर जाता है, वो थोड़ा एनलार्ज होता है, उसको दबाने का, बंद करने का नियम मेटफॉर्मिन खत्म कर देता है। जबरदस्ती आप शुगर को ब्लड से सेल के अंदर धकेल रहे हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं इसको इस्तेमाल करने का, तो क्या होगा? डैमेज। तो जब आप शुगर को टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर धकेल रहे हैं दवाई खाके, तो डैमेज होता, तो आपका किडनी खराब होगा, लिवर खराब होगा, आपको न्यूरोपैथी होगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शुगर, इट इज बिकॉज यू आर पुशिंग दैट शुगर इनसाइड द सेल। कुंभक से होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बढ़ती है और इस तरीके से आपके बॉडी में एनर्जी, एकदम से एनर्जी बढ़ती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी। तो विसरल फैट एक कारण है जिससे कि शुगर अंदर नहीं जाता, मगर इट इज नॉट अ कल्प्रेट। ये कोई क्रिमिनल नहीं है विसरल फैट। विसरल फैट आया ही इसीलिए क्योंकि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी कम हो गई। शरीर कोई भी गलत काम नहीं करता अपने साथ में। आप अपने को सुसाइड कर सकते हैं, ये बॉडी कभी भी मारेगा नहीं अपने आप को। हमेशा वो जो भी करेगा अपने को बचाने के लिए करेगा। हम जो कर रहे हैं उसको मारने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है। विसरल फैट, अगर सपोज करो फैट है, अगर आपके बॉडी में गर्मी बढ़ती है और प्रेशर, ये दो चीज अगर आप जनरेट कर दो तो भी आपको हेल्प मिलना शुरू हो जाएगा। कुंभक वही काम कर रहा है। प्रेशर एंड हीट, ये दोनों आपका बॉडी का मेटाबॉलिक हीट और द राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ये दो क्रिएट करेगा। तो आप देखेंगे आपके बॉडी का एम्पावरमेंट तो 100% गारंटीड होना ही होना है। फंक्शनैलिटी बढ़नी ही बढ़नी है, आपके ऑर्गन मजबूत होने ही होनी है। कुंभक कर रहे होगे तो हार्ट अटैक से भी नहीं मरोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। कौन दे सकता है बताओ? मैं भी नहीं दे रहा, आपका शरीर दे रहा है कि भैया मुझे बचा दो। कुंभक कर लो, हार्ट को स्ट्रांग कर लो। हार्ट अटैक तो सभी को होना ही होना है, मगर बचे रहेंगे, ये 100% गारंटी है। कुंभक करेंगे तो ज्यादा बचे रहेंगे, और कुंभक नहीं करेंगे तो एक में दो में कोलैप्स होते जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं, एक एक दिन में 3-3 हार्ट अटैक आराम से झेल गए, कुंभक कर रहे थे इसीलिए। तो अगर हार्ट अटैक को, अगर दुनिया में से हार्ट अटैक से बचना है तो कुंभक करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग इट विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीरियसनेस। Swamiji, one last question. After diabetes, I'm facing multiple issues like brain fog, loss of balance, focus issues, irritability, fatigue, burning sensation, blurry vision, and I also have a part jaw removed due to black fungus, because of which I cannot hold the hair in the mouth. Again, will Kumbhak practice address these? कुंभक practice first of all will address all these. लेकिन मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूँ, है ना? फोकस नहीं होता। आप एक काम करिए, एक पॉइंट चूज कीजिए सामने कहीं पर भी, दीवार पे या कहीं, और उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। एंड सी बिहाइंड, पीछे क्या हो रहा है। आपकी सांस धीरे होते जा रही है, सांस रुकने लग रही है। जितनी सांस रुक पाएगी उतना फोकस कर पाएंगे। आपकी कुंभक कैपेसिटी ही इज इक्वलेंट टू अमाउंट ऑफ योर फोकस। तो क्या वो बढ़ाना नहीं है? कुंभक कैपेसिटी से ब्रेन फॉग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि ब्रेन फॉग चला गया। डिमेंशिया के से लोग आज बहुत सफर कर रहे हैं, याददाश्त खत्म हो जाती है। मेरी याददाश्त दुनिया की सबसे खराब याददाश्त थी। आज मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ, बिना किसी टेक्स्ट के, बिना किसी सपोर्टिव मटेरियल के। मैं कभी भी सपोर्टिव मटेरियल नहीं रखता। यानी बिल्कुल खराब मेमोरी से आज डिसेंट मेमोरी तक आ जाना, ये कुंभक का ही कमाल है। और जो मैं बात आपको बोल रहा हूं, इफ आई कैन सी थिंग्स इन दैट डेप्थ, इट इज ऑल्सो ड्यू टू कुंभक। कुंभक की वजह से ही है। बर्निंग सेंसेशन आपके बॉडी में आ रहा है, ये दो कारण से आ सकता है। या तो आपके शरीर के अंदर कोई चीज नीचे की तरफ नहीं जा रही है, एसिड नीचे की तरफ में नहीं जा रहा है, या बॉडी हीट बढ़ा रहा है अपने को बचाने के लिए। पित्त दोष कहते हैं इसको। अगर आपका बॉडी में हीट जनरेटिंग कैपेसिटी कम होती है तो बॉडी हीट बढ़ाएगा, या इन्फेक्शन होगी तो भी बॉडी हीट बढ़ाएगा, जिसे फीवर कहते हैं। फीवर कभी भी गलत नहीं होता। डोंट ट्राई टू पुश डाउन योर फीवर बाय टेकिंग
पैरासिटामोल और क्रोसिन और दोज काइंड ऑफ स्टफ। सबसे खतरनाक दवाई आपका पैरासिटामोल है, जो आपके लिवर को डैमेज करता है। हर एक 2 में से 1 बंदे को लिवर का डिस्क्रिपेंसी या फिर उसका फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज लिवर तो ऑलमोस्ट हर एक बंदे को है ही है। तो हमेशा कोशिश करें कि बॉडी को उसका काम थोड़ा करने दें, क्योंकि 5 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर विल किल एनी काइंड ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया इन योर बॉडी। तो थोड़ा फीवर में अगर आप सहन शक्ति टॉलरेंस रखते हैं तो क्या होगा, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो हीट बॉडी में है तो देयर कैन बी हिडन इन्फेक्शन। अगर बहुत लोग आजकल एंटीबायोटिक खाते रहते हैं तो एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है उनकी बॉडी में, ठीक तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन अंदर रहते ही हैं, चलते रहते हैं। तो बॉडी अपना कभी कभी उनकी हीट जो है बॉडी बीच बीच में बढ़ाती रहती है, तो इस वजह से बर्निंग सेंसेशन उनको आ सकते हैं। आप थोड़ा जिस दिन ज्यादा भी काम कर लेते हैं उस दिन भी आप देखेंगे थोड़ा बर्निंग आएगा, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ने से भी बॉडी के अंदर हीट आता है, इन्फेक्शन से भी हीट आता है और इंटरनल डैमेज से भी हीट आता है। इन्फ्लामेशन जिसे हम कहते हैं, आप दवाई खा रहे हैं तो इंटरनल डैमेज क्रिएट कर रहे हैं जिससे इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में रहेगा। तो क्या करेंगे ऐसे में, हम ऐसे लोगों को कूलिंग डाउन बताते हैं। एक तो बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोई ऑप्शन है नहीं, वो करना ही पड़ेगा। नाउ इफ योर हीट इंक्रीजेस टू मच, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट कूल डाउन। वी टेल यू मेथड्स टू कूल डाउन। हर एक के घर में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होना चाहिए। जैसे फीवर अगर ज्यादा होता है तो डोंट टेक अ पैरासिटामोल, रादर टेक महासुदर्शन घनवटी। कोई भी कड़वी चीज पी लोगे तो भी फीवर डाउन हो जाता है। लेकिन उससे भी जरूरी चीज, आपको भूख नहीं लगती है फिर भी भोजन कर रहे हैं, दिस इज क्राइम। द मोमेंट यू गेट फीवर योर बॉडी सेज नो फूड। So if you drop food and let the fever stay there, you will come out of infection very fast. मगर आपको तो क्रेडिट दवाइयों को देना है। 3 दिन में कोई भी वायरल, 3 से 5 दिन में वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, मगर दवाई खाएंगे तो वो 8 से 10 दिन लगाएगा। मगर आपको क्रेडिट देना है दवाई को, इसीलिए आप दवाई खा के 8 से 10 दिन में ठीक हो रहे हैं, वही 3 से 5 दिन में ठीक हो सकते हैं। मगर अपने शरीर को कम से कम टॉर्चर तो मत करो। फीवर ऊपर आया, फीवर डाउन कर दिया, उल्टी हुआ उल्टी बंद कर दिया, दस्त हुआ दस्त बंद कर दिया, पेन हुआ पेन काट दिया। व्हाट आर वी डूइंग? आर वी क्रिमिनल्स? इस शरीर को टॉर्चर करने के नाम पे उसको ट्रीटमेंट भी बोलते हैं हम। तो ऐसा ना करेंगे, अपने शरीर की शक्ति बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आपकी ठीक होंगी। Thank you, Swamiji. Hope Sandeep, your questions have been answered. So Swamiji's time is a little limited. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer